अरे प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं। और ये आदरणीय दादाजी की तरफ से स्नेह प्राप्त हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय सम्मानित श्री और ये आइए दिनकर जी, एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री राधेलाल शर्मा जी रुदान खेड़ा आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूं, धन्यवाद है आपको। एक पुष्पमाल और 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह भेजा है और 101 पत्र मुद्राएं और एक पुष्पमाल हमारे आज के मंच संचालक भैया श्री पंकज दिनकर जी आपकी तरफ से आपके लिए सम्मानीय शर्मा जी की तरफ से प्रदत्त हुई हैं। शर्मा जी को हृदय से साधुवाद है। गीत सुनेगा। प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को ना लगे ये रोग कहते हैं। और उस पार तुम तड़पो इस पार हम तड़पे, प्यासे रहें दोनों प्यासी घटा बरसे, तो हम जिए मरेंगे यार हो। तो हम जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे, तो हम ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, तो हम ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। बड़ा सुंदर गीत है आदरणीय शर्मा जी और तेजपाल भैया और उपस्थित जनता जनार्दन। जब आप अच्छे गीतों का अच्छा ही हो जाता है। गीत बड़ा सुंदर लगा जब मैंने आपके इस गीत को सुना। और गीत में एक विशेषता चल रही थी, चाहे शकुंतला दुष्यंत की बात हो, चाहे हनुमान जी के लिए हो, चाहे धृतराष्ट्र की बात हो और चाहे भारत देश की बात हो। गीत में आपके सवाल में उन्हें याद दिलाया जा रहा है। तुमने दी है संतान क्या तुम्हें याद नहीं, अब नहीं रहे पहचान क्या तुम्हें याद नहीं। भारत के लिए बड़ी अच्छी पंक्तियां आई हैं। जब कुत्ते पागल हो जाते हैं तो गोली मार दी जाती है। सुंदर बात है। ये भारत देश महान ऐ पाकिस्तानियों क्या तुम्हें याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुम्हें याद नहीं। बढ़िया बात है, बढ़िया। क्या तुम्हें याद नहीं। क्रांतिमाला जी, जवाब क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति से आप कहोगे कि भैया क्या तुम्हें याद नहीं, तो वो यही कहेगा कि हाँ मुझे याद आया, या तो कहेगा नहीं याद आया, मुझे नहीं याद है। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ याद आया, और इनको याद भी आया। लेकिन जवाब सुनिए। सावित्री यमराज के पास उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। चूंकि यमराज
उनके पति सत्यवान के प्राण लिए जा रहे थे। उनके सतीत्व के बल पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया। अब जब सावित्री को वरदान मिल गया तो देखिए होता क्या है। क्या? पुत्रवती होने का जब वरदान पाया है, क्या बात? बहुत अच्छे, वाह। ध्यान चाहूंगा क्रांतिमाला जी आपका, जवाब सुनिएगा। और दिनकर भैया, मुझे विश्वास है कि जवाब की पंक्ति आपको पसंद आएगी। कैसे? ऐसे पुत्रवती होने का जब वरदान पाया है, किससे? यमराज से। और जैसे ही कहा कि जा सतपुत्रवती भव, तब सावित्री ने किया क्या? क्या? पुत्रवती होने का जब वरदान पाया है, और यम से तब सावित्री ने ये बैन सुनाया है। और सुनाया क्या? क्या? कि हे यमराज, जीवन साथी के बिन कैसे होंगे लालन। आपने तो कह दिया जा सतपुत्रवती भव, तेरे 100 पुत्र हो जाएं। लेकिन यमराज महोदय, जिनसे पुत्र होना है उनको तो आप ही लिए जा रहे हो। देखिएगा, जीवन साथी के बिन कैसे होंगे लालन, और कहेगी क्या दुनिया है सोच के व्याकुल मन। और जब इतनी बात कही और जैसे ही याद दिलाया, कहा यमराज जी, आपने मुझे वरदान दे दिया है 100 पुत्र होने का, और मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं। तो हुआ क्या? क्या? जब उसने दिलाया ध्यान हो, जब उसने दिलाया ध्यान, किसने? सावित्री ने। कहा महाराज, आपने वरदान दे दिया 100 पुत्र होने का, और मेरे पति सत्यवान को ले जा रहे हो। तो हुआ क्या? क्या? जब उसने दिलाया ध्यान तो आया याद उन्हें याद आ गया कि हाँ भाई, गड़बड़ हो गया। हम ले जा रहे थे लेकिन हमने गलती से इनको वरदान दे दिया। तो देखिए हुआ क्या? क्या? जब उसने दिलाया ध्यान तो आया याद उन्हें, और ये गलती हुई महान तो आया याद उन्हें। आपने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं? लेकिन मैं जवाब ला रहा हूं कि नहीं, मुझे याद आ गया। उसी तरह जैसे ही सावित्री ने उन्हें याद दिलाया तो बात आई, जब उसने दिलाया ध्यान तो आया याद उन्हें, तो ये गलती हुई महान तो आया याद हुई महान तो आया चार युग का गीत है आदरणीय क्रांतिमाला जी। स्वाभाविक है कि 4 बातें लाना आवश्यक है, लेकिन समय को देखते हुए जल्दी में मैं सतयुग के बाद त्रेता युग और द्वापर युग एक में कर दे रहा हूँ। एक चौपाई मिलती है रामचरितमानस में, तापस अंध साप सुधियाई। तापस अंध साप सुधियाई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। वाह। जब सुमंत राम लखन सीता को वन में छोड़ के आए हैं,
राम लखन सीता को वन में छोड़ के आए हैं, और दुखी बहुत दशरथ जी गम को सह नहीं पाए हैं। दशरथ परेशान दुखी, तब उन्हें श्राप की उन्हें तब याद है आई, अब जीना है मुश्किल ये सोच समाई। किनकी याद आई? उन श्रवण के माता पिता की। तो बात आई कौन सी? और द्वापर की बात आप सभी लोग जानते हैं। जब मणि चोरी लगी, कृष्ण से जामवंत का युद्ध हुआ, और जब द्वापर में वो जामवंत युद्ध करते करते भगवान कृष्ण कन्हैया से थक जाते हैं, तब उन्हें याद आता है। और याद क्या आता है? क्या? कि वो रीछपति बलवान है आया याद उन्हें। क्योंकि राम ने कहा था कि अभी तुम थके नहीं हो, लेकिन जब एक ऐसा युग आएगा द्वापर में युद्ध होगा, जब तुम थक जाना तभी जान लेना कि मैं ही राम हूं। उन्हें याद आया कि ये वही राम हैं। तो बात आई कि वो रीछपति बलवान है आया याद उन्हें, तो मुश्किल में आई जान तो आया याद, मुश्किल में आई जान तो आया याद, एक कलयुग का टुकड़ा सुनिएगा। आपने कहा कि पाकिस्तान तेरा बाप है हिंदुस्तान, क्या तुम्हें याद नहीं? लेकिन सुनिएगा, सुनिए। भारत के टक्कर में वो हर बार हारा है। क्यों? भारत के वीरों ने घर में घुस के मारा है, एक जीता जागता उदाहरण, जब पाक में पहुंचा वो हिंद का नंदन, और सकुशल वापस आया वो वीर अभिनंदन। सभी लोग पुलवामा कांड नहीं भूले होंगे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्ट्राइक कर दिया, हमला कर दिया। अब जब उस हमले में अपना एक वीर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में, पाकिस्तान देश में चला जाता है, लेकिन वो सकुशल वापस चला आया। अब आया तो आया कैसे? आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के सैनिक, बड़े बड़े अधिकारी उसे सीमा पर छोड़ने आए थे। अब छोड़ने क्यों आए थे? सुनिएगा। जब पाक में पहुंचा वो हिंद का नंदन, और सकुशल वापस आया वो वीर अभिनंदन। वहां के लोगों ने सोचा कि ये एक ही नहीं है, केवल एक ही अभिनंदन नहीं है, इसलिए भारत वीरों की खान, भारत वीरों की खान, ये आया याद उन्हें। और अगर नहीं वापस किया इनको तो ये भारत वीरों की खान है, और यहाँ के सैनिक कहीं भारत वीरों की खान, ये आया याद उन्हें, कहीं मिट्टी में मिला दे शान तो आया याद उन्हें। कई बार हम इनसे हारे हुए हैं, ये कहीं मिट्टी में हमारी शान ना मिला दें, इसलिए उन्हें याद आया और अभिनंदन को सकुशल वापस कर दिया। क्योंकि क्रांति बाला जी, आपने कह दिया कि
जब कुत्ते पागल हो जाते हैं तो गोली मारी जाती है, लेकिन जैसे ही अभिनंदन को छोड़ा, भारत के सैनिकों ने कह दिया कि हे पाकिस्तानियों, अरे उठी जो उमंग जंग करने की भारत से, उठी जो उमंग जंग करने की भारत से, तो पाक तू विनाश अब टाल नहीं पाएगा। अरे राख ही मिलेंगी सिर्फ तुझको पहाड़ियों पर, राख ही मिलेंगी सिर्फ तुझको पहाड़ियों पर, भारतीय भाल का गुलाल नहीं पाएगा। अरे हम ना किराए के हैं ना भाड़े के हैं सूरवीर, अरे हम ना किराए के हैं ना भाड़े के हैं सूरवीर, ओज तू प्रताप का संभाल नहीं पाएगा। ऐ मुशर्रफ, ऐ नवाज शरीफ, अरे हमने तो तेरे घुसपैठिए ही खदेड़ दिए, हमने तो तेरे घुसपैठिए ही खदेड़ दिए, लेकिन हम घुसे तो तू निकाल नहीं पाएगा। क्या बात। तो भारत वीरों की खान है आया याद उन्हें, तो मिट्टी में मिला दे शान तो आया याद, मिट्टी में मिला दे शान तो आया याद उन्हें, मिट्टी में मिला दे शान तो आया याद उन्हें, तो मिट्टी में मिला दे शान तो आया याद उन्हें, भारत वीरों की खान तो आया याद उन्हें। बोलो भारत माता की जय। ये रहा आपके उस मजबूत गीत का अपनी तरफ से प्रयास। आपने कहा क्या तुम्हें याद नहीं, तो मैंने बताया क्रांतिमाला जी याद आया। आया। और